मीन राशि वालों 44 दिन 23 अक्टूबर से लेकर 44 दिनों का जो समय है उसका फायदा उठाइए, वरना यह अच्छा समय आपका चला जाएगा, क्योंकि इसमें आपके एकादश भाव प्रभावित हो रहा है। एकादश भाव पर दृष्टि गुरु की पड़ रही है, लगन भाव पर भी पड़ रही है, जहां से आपको फायदा ही फायदा मिलने वाला है, और भाग्य भाव पर, जिससे कि भाग्य का साथ आपको हर कार्य में मिलना चाहिए। यदि आप इस समय बैठे रहते हैं, यदि आप ये सोचकर बैठे रहते हैं कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है, किस्मत के भरोसे केवल बैठे रहते हैं, तो निश्चित रूप से आप समझ लें कि अच्छे समय आप गुजार देंगे। 44 दिनों का जो समय है उसमें आपको बड़े से बड़े फायदे इस समय ग्रहों की जो स्थिति है, खास करके गुरु की स्थिति है, वो देगा और बड़े फायदे आपको देगा। इसलिए आपको इस समय तैयार होकर एकदम से अपने मेहनत पर पूरा काम करना चाहिए, क्योंकि ये समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। यदि आप इस समय इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो समझ लें कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है इसमें देवगुरु बृहस्पति अतिचारी प्रभाव से बहुत ज़बरदस्त फायदा दे रहे हैं। कुछ लोगों को हमने बताया है, हाल फिलहाल में हमने बताया है, और अतिचारी प्रभाव से वो कुछ हद तक उन्हें कुछ संकेत मिल रहा है, क्योंकि उनको फायदा मिलना शुरू हो चुका है। हम आपको बता दें कि इस समय गुरु, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, आपके राशि के स्वामी हैं, और साथ साथ आपके गुरु जो हैं वो कैरियर के स्वामी हैं। यदि आप इस समय इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका अच्छा समय, जो कह सकते हैं बहुत बेहतर समय, चला जाएगा। तो आपको निर्णय करना है कि क्या करना है। तो चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं कि आपका समय कैसे बेहतर है। मित्रों, ये देवगुरु बृहस्पति है, जिस पर एकदम रिझ जाते हैं, जिस पर एकदम कह सकते हैं जिस पर वरदान गुरु का मिलता है, जिस इंसान पर, जिसके ऊपर, जिस ग्रह, जिस राशि पे, वो राशि के लोग जो होते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली हो जाते हैं, क्योंकि ये गुरु है। गुरु जो देते हैं वो इंसान को पता नहीं होता है और उसको बहुत ज्यादा आवश्यकता होता है। इसलिए आप ये चीज समझ लें कि ये आपके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। इसमें क्या क्या फायदा आपको मिलेगा ये समझिए। सबसे पहले तो ये समझ लें कि आपके लगन भाव, जहां शनि खुद बैठे हैं, ये देखिए, क्योंकि आपके लगन भाव पर नवम दृष्टि से गुरु देख रहे हैं और शनि उसी भाव में बैठे हैं, तो गुरु की दृष्टि जहां पड़ती है, समझिए जहां भी पड़ जाती है वहां बहुत ज्यादा अनुकूलता बन जाती है। जिस ग्रह पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी वो ग्रह भी आपकी अत्यंत शुभ फल देने लगते हैं। तो आपको बता दें कि 44 दिनों तक शनि का जो प्रभाव है वो आपको शुभ फल देगा। जी हाँ मित्रों, शुभ फल देगा मतलब आपको नुकसान तो सबसे पहले नहीं करेगा, जिस कारण से आपने देखा अपने जीवन में कितना परेशान आप 2024 में हुए हैं। आपने मतलब ऐसी परेशानी झेला है जिसमें आपको तोड़ कर रख दिया है। जी हाँ मित्रों, आपको तोड़ कर रखा है, आपको एकदम से रुला दिया है। 2024 का जो वर्ष रहा है आपको एकदम समझ ले कि रोने पर मजबूर कर दिया है। एकांत में बैठकर रोते होंगे, आप टूट गए होंगे, आपका दिल दिमाग एकदम काम नहीं करता होगा, इतना मेंटली परेशान आप हुए होंगे। पैसे की कमी, आर्थिक स्थिति खराब, और आपके ऊपर कर्ज, साथ ही साथ आपके परिवार का सपोर्ट नहीं मिलना, परिवार विपक्ष में हो जाना, दुश्मन बन जाना, नफरत करने लगना, किस्मत साथ नहीं देना, स्वास्थ्य खराब होना, ये सब आपके ऊपर बड़े बड़े प्रभाव जो आपने 2024 में 23 में देखा होगा। अब आपको बता दें कि इस समय आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि यदि आप देवगुरु बृहस्पति के बेहतर प्रभाव में रहते हैं तो निश्चित रूप से शुभ फल आपको प्राप्त होता है। तो ये गुरु का प्रभाव आपके लगन भाव पर है, जहां इस समय लगन भाव में बैठे कौन है? शनि बैठे हैं। तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि शनि पर दृष्टि गुरु की है, तो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण शनि का जो कह सकते हैं कि उग्र प्रभाव, एक तो सबसे पहले कि ज्यादा निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें भी जितना निगेटिव प्रभाव पड़ेगा उसमें आपको बचाव भी होगा। तो ऐसे में ये समय आपका कैसा रहने वाला है अब हम आपको बताते हैं। अब गौर से सुनिए। सबसे पहले याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि वीडियो जब भी अपलोड हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, वीडियो छूट ना पाए। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं कि आपके लिए ये जो आपका समय रहने वाला है ये आपको कहां तक फल देगा। तो मित्रों, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बना देगा। यदि इस समय मेहनत आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत समय तक वो पैसे काम आएंगे, या उस पैसे को आप बैलेंस करें या उस पैसे से कुछ बड़े काम करें, लेकिन आपको जो अब तक प्राप्त होने वाला है, अब जो प्राप्त होने वाला है वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इतना अच्छा पैसा अमाउंट आपको मिलेगा, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा। मतलब आप जो कार्य पहले कर रहे थे वही कार्य अब करें, अब उतना ही कार्य करें, लेकिन देखेंगे कि उससे ज्यादा फायदा मिल रहा है, उससे ज्यादा आपको लाभ मिल रहा है। आपको और भी बता दें कि इस समय इनकम का सोर्स भी आपको मिल सकता है। जैसे नौकरी आदि की तलाश में है तो नौकरी आपको प्राप्त हो सकता है, नौकरी में सफलता मिल सकता है। मतलब आप समझ लें कि आप जिस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं
जिन चीज़ों में सफलता पाना चाहते हैं उन चीज़ों में आपको सफलता मिल सकता है, इसकी भी बहुत अधिक संभावना है। खास करके नौकरी के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि कैरियर के स्वामी हैं। तो जो लोग कैरियर के पीछे लगे हुए जैसे विद्यार्थी हैं, तो बेकार का समय बर्बाद मत कीजिए सोशल मीडिया से जुड़कर, क्योंकि आपका रील देखने में और भी चीज़ों में बहुत समय बर्बाद हो रहा है। और आप इस समय कर भी रहे होंगे, क्योंकि आपको भ्रमित जो किया है इस समय, मन जो आपका भटका है वो अब तक भटका है। और इस चीज़ को ध्यान रखें, आप अपने लक्ष्य पर पूरा फोकस करें। नौकरी प्राप्ति का बहुत अच्छा समय है। तो विद्यार्थियों को शिक्षा में सफलता प्राप्ति का बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहने वाला है। इसलिए इस समय का सदुपयोग करना भूले नहीं, ये याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप इस समय बहुत मित्र बनाएंगे। याद रखिएगा, ज़्यादा मित्र बनाकर परेशान ना हो, अच्छे मित्र ही बनाएं। आप इस समय बड़े महंगे महंगे कीमती प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, कुछ मशीनरी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अब देखिए एक और बात बताएं, थोड़ा सा और सुन लीजिए। अब इस समय आभूषण की खरीदारी आप करना चाह रहे होंगे, आप पैसे कहीं लगाना चाह रहे होंगे। अब ये चीज़ समझ लीजिए कि आपको मतलब बड़े अमाउंट कहीं लगाना नहीं चाहिए। सबसे पहले तो समझ लीजिए, खास करके नवंबर महीने तक तो आपको नहीं लगाना। नवंबर महीने में आपको पता चलेगा कि हमने गलत किया। लेकिन ये भी है कि कुछ अच्छे जगह पे आप लगा सकते हैं। जैसे पैसे इन्वेस्ट करना है तो आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद में इन्वेस्ट कर सकते हैं यदि आप करना चाहते हैं तो। इस समय चीज़ों की खरीदारी करें, महंगे चीज़ों की खरीदारी करें, लेकिन सोच समझकर खरीदारी करें। ऐसा ना करें कि पैसे एकदम पानी की तरह बहा दे, ऐसा कभी भूल कर भी ना करें। यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए किस्मत का साथ मिलने वाला समय कह सकते हैं। इस समय देखिए, आप बहुत ज़्यादा पुण्य का काम करेंगे, बहुत ज़्यादा विवेक से काम करेंगे, बुद्धि से काम करेंगे, पुण्य का काम करेंगे, धर्म का काम करेंगे, धार्मिक यात्रा करेंगे, विदेश से जुड़ेंगे। इस समय कुछ जैसे कह सकते हैं कि आप अपने घर में ही जैसे नन्हे मेहमानों का आगमन आपके घर में हो सकता है। तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा समय आपका रहने वाला है। सुख और संपन्नता, खुशी और प्रसन्नता ये आपको देगा, सुख समृद्धि आपको देगा, ऐसा समय है। अब ऐसे समय को आप गंवा देंगे, इधर उधर समय बर्बाद करेंगे, तो ये तो आपकी गलती होगी। आगे समझिए मित्रों, इस समय जो आपकी स्थिति बन रही है, प्रेम संबंध को लेकर थोड़े ध्यान रखिएगा, गलत कदम ना उठाएं। जैसे कि आप इस समय आपको सोच समझकर प्रेम संबंध में कदम बढ़ाना चाहिए। यहाँ शादी के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं शादी के रिश्तों के लिए, उनके लिए खुशखबरी है, आपके शादी विवाह हो जाएगी, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही साथ इस समय आपको कहीं ना कहीं से एक कह सकते हैं कि बेहतर सलाहकार और अच्छे इंसान भी इस समय मिलेंगे, लेकिन परख होनी चाहिए। तो ये समय इसलिए बहुत अच्छा है कि आपके जीवन में कुछ नयापन लाएगा। और आपको बता दें, गुरु को ठीक रखिए, अच्छा रखिए तो जीवन खुशहाल होगा। इसके लिए पुखराज या टोपाज रत्न पहन कर देखिए, लेकिन ओरिजिनल होना चाहिए। ओरिजिनल इसे ही पहनिए, ये आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त सुधार करेगा, जीवन खुशहाल बनाएगा, प्रसन्नता देगा। और कुछ नया आजमाइए, कुछ नया सीखिए, इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। और गुरुवार के दिन खास करके याद रखिएगा, गुरुवार के दिन केले के पौधे में एक तांबे के लोटे में जल भरकर थोड़ा सा गुड़, चना दाल और हल्दी मिलाकर अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए, गुरु मंत्र जपिए, बृहस्पति मंत्र जपिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।